सभी दर्शकों को टोरादून की तरफ से नमस्कार। दोस्तों, मैं हूं आपका अपना प्यारा ऋषिपाल और आज हम पहुंचे हैं PWD जींद के रेस्ट हाउस में। अभी थोड़ी ही देर में यहां पर कांग्रेस पार्टी के MP भाई दीपेंद्र हुड्डा पहुंचने वाले हैं और समर्थकों की, उसके चाहने वालों की यहाँ आपको बता दूं भीड़ लगी हुई है। आप जहाँ तक नज़र मारोगे आपको कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ही कार्यकर्ता नज़र आएंगे। और आइए आपको थोड़ा अंदर भी ले चलते हैं। पूरे जींद जिले के यहाँ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता पहुँच रहे हैं और आपस में सलाम मशवरा करते हुए अपनी साथी और महिला भी यहाँ पहुँच रही हैं। और खासकर आपको विशेष बात बता दूं, जोलाना से काफ़ी संख्या में यहाँ पहुँच रहे हैं और जोलाना से भाई राजपाल लाठर पूरे समर्थकों के साथ यहाँ पहुँच रहे हैं। इंतज़ार की घड़ी समाप्त। भाई दीपेंद्र यहाँ पहुँच ही गया है। घंटी के सारे रास्ता दे दो, घंटी के सारे रास्ता दे दो, रास्ता बना लो भाई, बीच में दोनों तरफ खोलो, दोनों तरफ हो भाई। देखिए चाहने वालों की कितनी भीड़ एक दूसरे के ऊपर को हाथ मिलाते हुए। और आपको एक विशेष बात बता दूं, जोलाना से वरिष्ठ कार्यकर्ता यहाँ मुझे लाठर नरेंद्र लाठर और भाई राजपाल भी पहुँच रहे हैं। 10 साल के कुशासन का हिसाब हरियाणा की जनता मांग रही है और कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता इस अभियान को लेकर घर घर पहुंच रहे हैं पूरे प्रदेश में। और इस अभियान के माध्यम से 10 दिन पहले हमने 15 सवाल जारी किए थे इस सरकार के लिए कि हरियाणा मांगे हिसाब। आज तक इन 15 में से एक भी सवाल का कोई जवाब भाजपा के किसी नेता द्वारा नहीं दिया गया। बड़े सिंपल से हमारे प्रश्न है कि भाजपा की हरियाणा की सरकार बताए कि भारत सरकार के अनुसार, मोदी सरकार के अनुसार देश में 28 राज्यों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी 2024 में हरियाणा में क्यों है। हरियाणा की भाजपा बताए कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अनुसार देश में सबसे ज्यादा अपराध दर हरियाणा में क्यों है। देश में सबसे ज्यादा फिरौती, देश में सबसे ज्यादा अपहरण, देश में सबसे ज्यादा डकैती, देश में दूसरे नंबर पे हत्या दर के रूप में NCRB की मार्च की 2024 की रिपोर्ट क्यों बता रही है कि देश में सबसे ज्यादा अपराध दर हरियाणा में है। भाजपा की सरकार बताए कि ये जन विरोधी पोर्टल और IDO के माध्यम से गरीब आदमी को कागजों में क्यों जाया गया, क्यों लाइनों में खड़ा कर दिया गया, जबकि ऐसे पोर्टल ID ना गुजरात में है ना दूसरे भाजपा शासित प्रदेशों में। भाजपा की हरियाणा की सरकार बताए कि देश में सबसे ज्यादा महंगाई यानी कि वेट जो हमारे समय 8.9% था वो 17.1% कर दिया गया। सबसे महंगा डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस का सिलेंडर हरियाणा में क्यों है। सबसे ज्यादा वेट और सबसे ज्यादा महंगाई, सबसे महंगी बिजली, सबसे ज्यादा महंगाई हरियाणा में क्यों है। भाजपा की सरकार बताए कि भाजपा का काल क्यों बना, किसान का काला काल। आपने देखा आज यहाँ तो नहरी पानी है,
ना MSP है। किसान ने जब संघर्ष किया आंदोलन तो 750 किसानों की जान भी इस सरकार ने जानों की कुर्बानी हुई, लेकिन सहानुभूति सरकार की तरफ से ना बताए। भाजपा की हरियाणा सरकार बताए कि क्यों ऐसी समाज और बैकवर्ड समाज के अधिकारों को छीनने का काम इस सरकार ने किया। चाहे सारी ऐसी समाज और बैकवर्ड समाज को मिलने वाले संविधान के अंदर, बाबा साहब के संविधान के अनुसार जो अधिकार थे, जैसे पक्की सरकारी नौकरी और उसके अंदर आरक्षण के प्रावधान, आपने देखा होगा कि हरियाणा में पक्की नौकरियां समाप्त कर दी गई, केवल कच्ची। हरियाणा कच्ची नौकरियों का प्रदेश बन गया, केवल कच्ची नौकरियां लगाई जा रही है। या तो 2 लाख पद समाप्त कर दिया, कच्ची नौकरी बिना रिजर्वेशन, बिना पेंशन, बिना मेरिट के लगाई जा रही है। 5 साल में मात्र 10,000 पक्की नौकरी हरियाणा में मिली, जिसमें भी बाहर के बच्चे, हरियाणा से बाहर के नौजवान ज्यादा भर्ती हो गए। बाकी तो नौकरियां जो निकली वो भर्ती घोटालों, पेपर लीक घोटालों और CET के में उलझ के रह गई। हरियाणा के युवाओं का शोषण किया जा रहा है। और आपने ये भी देखा होगा, गरीब की सारी योजनाओं को बंद करने का काम इस सरकार में हुआ। चाहे 100 गज के प्लॉट की योजना थी, जिसमें SC और BCA समाज और BPL के छत्तीस बिरादरी के पात्र परिवारों को लाभ कांग्रेस ने देने का काम किया था। ऐसी सारी योजनाओं को बंद करके SC और बैकवर्ड क्लास और गरीब आदमी के अधिकारों को वंचित करने का काम सरकार ने क्यों किया, भाजपा सरकार ये बताए। और ये भी बताए कि खेलों में नंबर 1 हरियाणा अब पंजाब से आगे निकलता हुआ नशे में नंबर 1 हरियाणा कैसे हो गया। पंजाब से ज्यादा पिछले 3 साल से ड्रग रिलेटेड ओवरडोज डेथ हरियाणा में आ रही है। पंजाब से भी आगे निकल गया हरियाणा। ये भाजपा सरकार को ये बताना चाहिए प्रदेश के लोगों को। और ये भी बताए कि हर वर्ग को सड़क पे क्यों आना पड़ा। 500 स्कूलों में धरने हुए, देश में इतिहास बना, क्योंकि 5000 स्कूल मर्ज या बंद हो गए थे, तो 500 स्कूलों के आगे छोटे छोटे बच्चों ने धरने देने पड़े। हमारी बेटियों को जंतर मंतर पे जाके अपने न्याय के लिए धरने देने पड़े। हमारे किसानों को MSP के लिए धरने देने पड़े। कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए धरने देने पड़े। आड़तियों को धरना देना पड़ा, शिक्षकों को धरना देना पड़ा, आशा वर्कर। जींद की सड़कों के हालात देखिए, वाटर सप्लाई का हालात देखिए, सफाई की परिस्थितियां देखिए, अपराध की पोजीशन देखिए। आज किस तरीके से अपराधियों के विरोधी रंगदारी के कॉल लगातार, केवल मैं जींद की बात, केवल शहर की बात ही नहीं कर रहा, आप सफीदों में देखिए, आप जुलाना में देखिए, पलायन करने में मजबूर हो रहे हैं व्यापारी। इतनी इस तरह से अपराध के साये में आज जींद चपेट में आ गया है। आप नौजवानों को देखिए किस तरीके से जींद जिले में कई गांव में नौजवान डोंकी के रास्ते बाहर मजदूरी करने की तरफ विवश हो गए हैं। अपने उधारी लेके घर बार बेचकर कहीं नशे की चपेट में। हरियाणा में नौकरी मिलेगी इस बात को लेकर पूरी तरह निराश हो गया जींद का नौजवान। आप उस बात को देखिए। तो आज बड़ी दुख की बात है, हरियाणा भी मांगे हिसाब और जींद भी मांगे हिसाब। इस अभियान को जो है आप लोग के माध्यम से हमारी बात दिया पहुँचाना। सांसद जी हमारे नरवाल साहब